1999 की बात करूंगा और आपको किसान की ये बोतल दिखाना चाहूंगा। ये बोतल उसी सन की है जिस सन में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए, और मुझे ये इसी मकान के टॉप फ्लोर से ये बोतल मिली है। आप इस घर को देख रहे हैं, मैं मकान, अब तो मकान है, लेकिन आप इस घर को देख रहे हैं। ये खूबसूरत घर जो आप देख रहे हैं, एक कश्मीरी पंडित का घर है। आज भी ये खड़ा है, लेकिन क्योंकि इस घर में अब कोई नहीं रहता, ये वीरान घर, और इसके दरवाजे के ऊपर भगवान श्री राम और सीता माता की जो आकृतियां बनाई गई हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय उस समय जब कश्मीर में आतंकवाद नहीं था और जब आतंकवाद आया उस समय किस तरीके से घाटी में रह रहे थे। इन खाली मकानों को देखकर आपका जहन परेशान हो जाता है, जहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये वो समुदाय जो इतने ठंडे इलाके में बहती हुई नहर के साथ रहने वाला, चारों तरफ जिसके पेड़ पौधे हुआ करते थे और कनालों की जमीन, आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल इस शीतल जल के साथ में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग रहा करते थे। यानी जिन्हें एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं, जिन्हें फैन की जरूरत नहीं। ये जो साथ में आप तारबंदी देख रहे हैं, ये तारबंदी इसलिए की गई है क्योंकि इसके पीछे जितने भी मकान हैं वो कश्मीरी पंडित समुदाय के मकान हैं। आप इन मकानों को जब देखते हैं आपका दिल टूटता है, आंखें नम हो जाती हैं। ये सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं कि 3 ट्रिपल स्टोरी, डबल स्टोरी, 4 स्टोरी मकानों में रहने वाले कश्मीरी पंडित मजबूर हैं कहां रहने पर। ये कश्मीरी पंडित का घर है और ये हमें गांव की तरफ जा रहे हैं जहां कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग रहा करते थे। ये जो आपको मकान, ये खंडर हुए मकान नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मकान कश्मीरी पंडित समुदाय के। ध्यान से देखिए, ये खंडर हुआ मकान आज भी खड़ा है और इस बात का गवाह है कि यहां कभी कश्मीरी पंडित रहा करते थे। ये खिड़कियां, ये टीवी उस जमाने का, उस दौर का। या आप ध्यान से देखिए, इस घर के अंदर कुछ बाकी नहीं रहा है। दीवारें हैं, इस खूबसूरत नजारे के साथ कश्मीरी पंडित रहा करते थे। यहीं कहीं कश्मीरी पंडितों के खेत हुआ करते थे। इस खूबसूरत वादी की जान, इस खूबसूरत वादी का दिल कश्मीरी पंडित थे। लेकिन इस समुदाय को जब 1990 में यहां से रातों रात पलायन करना पड़ा आतंकवाद के कारण, तो ये सब कुछ कश्मीरी पंडित समुदाय से छूट गया। हमारे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के कुछ बच्चे गए, वो अपने आप को इस माहौल के साथ, इन खूबसूरत फिजाओं के साथ एक्लेमेटाइज करने में झिझक महसूस कर रहे थे। मैं देख रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि काश 1990 में वो नहीं होता जो हुआ। अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद आज इन फिजाओं में, इन खूबसूरत वादियों में कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमानों के साथ हाथ में हाथ डाले एक अलग ही कहानी लिख रहे होते। लेकिन जो हुआ, उसने ये सब कुछ कश्मीरी पंडित समुदाय से छीन लिया, और अगर कुछ बाकी रहा तो खंडहर बाकी रहे। ये बड़ी खूबसूरत सड़क है, ये कंगन की तरफ जाती है। कंगन के एक गांव में हम लोग गए थे। गांव का नाम जरूरी नहीं, जरूरी सिर्फ ये है, ये देखिए आप, ये नक्काशी क्या आपको नहीं बताती कि कश्मीरी पंडित समुदाय कैसे घरों में रहते थे। खिड़कियां आज टूटी हुई हैं, आज ये सब कुछ नहीं है। ये जो सामने आप देख भी रहे हैं, ये कश्मीरी पंडित समुदाय का मकान है, और पड़ोसियों ने यहां पर अपना चारा वारा और बाकी तमाम चीजें रखी हुई हैं। इन छतों को देखिए, इस लक्कड़ को देखिए, आज भी ये मकान खड़े हैं। ये मूर्तियां, ये उस वक्त, उस जमाने के कैलेंडर, 1997 का कैलेंडर आप यहां पर देख सकते हैं। यहां खाना बनता था। ये आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरत फिजा में कश्मीरी पंडित रहा करते थे। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, हर एक चीज बयान कर रही है कि किस माहौल में, किस खौफ में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा। खिड़की खोलते ही सामने सरसब्ज बाग, शादाब बाग, ये कश्मीरी पंडित देखा करते थे। जब सुबह उठते तो नजर पड़ती, पड़ोस के आदमी को बुलाया करते थे यहां से। ये आप देखिए, आज भी आप देख सकते हैं कि सब चीजें जिंदा हैं, वैसी की वैसी। बस ये है
कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग अब यहां नहीं हैं। बेड, अलमारी और कई चीजें हमने यहां पर देखी। ये बुखारी, आज तो अब बुखारी का कंसेप्ट ही नहीं है। किचन, जिस किचन में बैठकर खाना खाया करते थे कश्मीरी पंडित समाज के लोग, आज आप जानते हैं डाइनिंग टेबल और न जाने दुनिया कहां कहां तक पहुंच गई है। ये बुजुर्ग यहां पर रहते थे। हमने इनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मकान की देखरेख हम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, शीशा उस वक्त उस दौर का लगा हुआ। ये आप देखिए, बिजली की फिटिंग कितनी खूबसूरत करवाई है, छत कितनी खूबसूरत है। और ये बिल्कुल हम टॉप फ्लोर पर है। आप ये देखिए कि टॉप फ्लोर पर आज भी नकूश हैं कश्मीरी पंडितों के, निशान हैं कश्मीरी पंडितों के कि वो यहां रहा करते थे। ये वो सारा सामान है जो वो अपने लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये वो सारा सामान है जिस सामान का इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी जीते थे। 90 में सब छिन गया, सब छूट गया पीछे और कुछ नहीं रहा। ये आप देख सकते हैं, ये बुजुर्ग हमें दिखा रहे थे कि उसी वक्त का है। इसके अंदर थोड़ा सा अनाज पड़ा रहा था, हमने भी इसको नहीं छेड़ा। ये ऐसे का ऐसा ही, तब से लेकर इसे मर्तबान कहते हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द और तकलीफ समझना उसके लिए मुमकिन नहीं जो कभी अपने घर से, जिसको मजबूरी में अपना घर छोड़ना न पड़ा हो। वही शख्स कश्मीरी पंडितों का दर्द और तकलीफ समझ सकता है जिसको रात के अंधेरे में मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा और घर से कहीं दूर ऐसी जगह जाना पड़ा जहां टीन के शेडों से उन्होंने जिंदगी शुरू की और चलते चलते जिंदगी जो है वो एक कमरे के टेनेमेंट तक महदूद हो गई। और तमाम सरकारों ने बस ये वादा किया कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को घाटी वापस ले जाया जाएगा। मैं जब कश्मीर गया और इन मकानों को देखा, यकीन मानिए आंखों में आंसू थे। आंसू इस बात पर थे कि 3 मंजिल और 4 मंजिल की कोठियों में रहने वाले लोग मजबूर हैं एक कमरे के उस छोटे से टेनेमेंट में रहने पर। और दुनिया बहुत आसानी से कह देती है कि कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। आप अगर उनकी तकलीफ दिखाते हैं तो फलां की भी दिखाइए, फलां की भी दिखाइए। बात बिल्कुल सही है। आप ये कहने का हक रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि आप 2022 में कश्मीरी पंडितों के दर्द को एक फिल्म के जरिए देख रहे हैं। जाकर किसी कश्मीरी पंडित से पूछिए कि 32 साल उन लोगों ने जम्मू में जिंदगी कैसे गुजारी, उधमपुर में जिंदगी कैसे गुजारी, दिल्ली में जिंदगी कैसे गुजारी। पूछिए उनसे कि टीन के शेडों में जब जिंदगी गुजार रहे थे तो जिंदगी कितनी मुश्किल थी। जिन्हें सांप के बारे में कुछ पता नहीं था, उनके समाज के कितने लोग सांप के डसने से इस दुनिया से चले गए। कितने लोग ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गए जिन बीमारियों का शायद उनको पता ही नहीं था। और मैं जब बिल्कुल नया नया जर्नलिस्ट था, मुट्ठी में, पलौड़ा में या किसी और इलाके में, जब मैं कश्मीरी पंडितों के घरों की ओर नजर दौड़ाता तो मैं खुद सोचने पर मजबूर हो जाता था कि जम्मू की गर्मी में टीन के शेड के अंदर ये कश्मीरी पंडित कैसे रह रहा है। मगर सलाम इस कौम को, सलाम इस कश्मीरी पंडित समुदाय को कि इन लोगों ने उन टीन के शेडों में इतनी मेहनत की, जो ज़र्फ इनके पास था, जो ताकत इनकी थी सबसे बड़ी, इन्होंने अपनी उस ताकत को समझा, पहचाना। हालांकि आज भी ये एक रूम के टेनेमेंट में रहने पर महदूद हैं। आज भी बहुत बड़ा वर्ग कश्मीरी पंडित समुदाय का उन सारी परेशानियों से जूझ रहा है जिन सारी परेशानियों से वो लोग जूझते हैं जिन्हें अपने घर रात के अंधेरों में छोड़ने पड़ते हैं। आज भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग परेशान हैं, लेकिन उनके बच्चों ने तरक्की की है। बहुत बड़ी तादाद में वो भी कश्मीरी पंडित हैं जिनके बच्चों ने इन्हीं छोटे छोटे कमरों से अपनी जिंदगी शुरू की और आज वो आसमान पर पहुंचे। मगर दर्द तो है, तकलीफ तो है। आपने ये मकान देखा, आपने ये खाली मकान देखे। इन खाली मकानों के बाहर जो चित्रकारी की हुई है, इन खाली मकानों के अंदर जो कुछ है, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ये समुदाय कितना धार्मिक था, इस समुदाय को अपने धर्म से कितना प्यार था और ये समुदाय कश्मीर में कैसे जीवन यापन कर रहा था। सवाल इसीलिए यह है कि अब अगर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस जाना है और कश्मीर में बसना है तो इस दर्द और इस तकलीफ को हम सबको समझना होगा। हम सबको समझना होगा कि कश्मीरी पंडित समुदाय जिस तूफान से गुजरे हैं,
जिस तरह की जिंदगी गुजारने पर उनको मजबूर होना पड़ा। और मैं कई बार हैरान होता हूं कि जगती के टेनेमेंटों में जाऊं, पलोड़ा में या किसी और जगह या उधमपुर में, जब कश्मीरी पंडितों से मुलाकात होती है तो जिस मोहब्बत और जिस प्यार से वो आज भी मिलते हैं वो कमाल है। वो हैरान कर देता है आपको कि एक समुदाय जिसका सब कुछ 1999, 90, 91 और 97, 98, 2001, 2002 में जिसका सब कुछ कश्मीर घाटी में उजड़ गया, उसके दिल में आज भी इतना प्यार और इतनी मोहब्बत है। काश हमको ये प्यार और ये मोहब्बत नजर आए। और अगर नजर आएगा तो फिर मुझे लगता है कि समाज का कोई भी आदमी ये सवाल नहीं पूछेगा कि आपने कश्मीरी पंडितों के दर्द को स्क्रीन के ऊपर क्यों दिखाया।